बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया वास्ते और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो मंशियात का कानून है पाकिस्तान में, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट जो है 1997, उसको उसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं 2022 और ये पब्लिश हुई हैं अमेंडमेंट्स द गज़ट ऑफ पाकिस्तान में ट्यूसडे 6 सितंबर 2022 को। ये इसमें नई तरमीम आई हैं, नई अमेंडमेंट्स आई हैं, उनका हम जायज़ा लेंगे। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट्स आई हैं और किस हवाले से इस कानून को चेंज और किस हद तक इस कानून को चेंज किया गया है। मुख्तलिफ डेफिनेशंस सेक्शन 2 में जो मुख्तलिफ नारकोटिक सब्सटेंसेस और मुख्तलिफ जो है वो मंशियात के मामलात जो हैं, जो उनको डेफिनेशन में उनको भी थोड़ा सा डिफ़ाइन किया गया। उसमें कुछ चीज़ें अमेंडमेंट की गई हैं। बंग को ऐड किया गया, एक सिद्धी वर्ड है, और गांजा उसको जो है वो ऐड किया गया। उसके बाद इलिसिट ट्रैफिक जो सेक्शन 2 सब सेक्शन OA, उसमें जो कल्टीवेट है उसके साथ साथ वहाँ पर जो वर्ड है कल्टीवेटिंग, यानी कोका प्लांट, जो भंग का या किसी मंशियात की चीज़ का जो प्लांट है, जो पौधा है, उसकी काश्त के हवाले से, उसकी कल्टीवेटिंग के हवाले से, इसके किसी भी मंशियात को के मामले, उसको प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, उसको बनाने या उसको प्रोड्यूस करने के में शामिल होने के हवाले से, किसी भी मंशियात के मामलात को फिनांस करने के हवाले से, माली इमदाद करने के हवाले से भी ये चीज़ें ऑफेंसेबल कर दी गई हैं। इनकी बैटिंग जो एआनत है वो भी कर दी गई है। और इस हार्बरिंग पर्सनस के जो भी शख्स जो है वो मंशियात फ़रोशों की जो है ना उनको अपनी यानी कि अपने मामलात में, अपने घर में या किसी जगह पर उनको पनाह देता है, तो उसको भी इस चीज़ को भी काबिल सज़ा किया गया है। इसमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस को भी मद्देनज़र रखा गया है, ठीक है। उसमें जनाबे वाला सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स डन एट न्यूयॉर्क ऑन द 13 मार्च 1961, ठीक है। और उसके बाद कन्वेंशन अगेंस्ट साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट डन एट वेना। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है। उसके बाद और एक दो इंटरनेशनल कन्वेंशन है। बाकी मेन चीज़ आगे चलते हैं। सेक्शन 4 जो है उसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं कि जहाँ पर वर्ड कल्टीवेटर है, जो काश्तकार है, ठीक है। अब काश्तकार के साथ जो वर्ड ऐड हुए हैं वो हैं आर लेट हिज लैंड फॉर कल्टीवेशन एंड गिव पोजेशन फॉर कल्टीवेशन, कि उसकी जो ज़मीन है वो कल्टीवेशन के लिए अगर आती है तो भी उसने जुर्म किया है। और ये सेक्शन जो 4 है, ये कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट का जो सेक्शन है वो है प्रोहिबिशन ऑफ कल्टीवेटिंग ऑफ नारकोटिक प्लांट्स के किसी भी जो मंशियात के पौधा है, किसी भी किस्म की मंशियात का पौधा है, उसको कल्टीवेट, उसको काश्त करने के हवाले से इसमें ज़िक्र है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 5 में अमेंडमेंट की गई। सेक्शन 4 की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 5 है। पहले इसमें जो पनिशमेंट थी सेक्शन 5 में वो जनाबे वाल थी, पहले 7 साल सज़ा थी, ठीक है, और साथ में या जुर्माने का वर्ड था, ठीक है, और या दोनों। बट इसमें ज़रूरी कर दिया गया कि जो उसकी सज़ा है वो 7 साल तो होगी, लेकिन 1 साल से कम नहीं दी जा सकती, और साथ में उसको जुर्माना भी किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 9 की जो सीरीज़ है वो टोटली चेंज कर दी गई है। जैसे अमूमन हम कहते थे कि 9A, 9B, 9C, वो सारी सीरीज़ जो है वो चेंज कर दी गई है। मुख्तलिफ कॉलम्स बना दिए गए। हर नशे को लेकर उसकी हालात से, उसकी क्वांटिटी के मुताबिक पनिशमेंट जो है, जो सज़ा है, उसको तरीक़ेकार, उसका दायरा कार जो है वो मुतारफ़ करवाया गया। इसमें जो सेक्शन 9 है जो अमेंड हुआ है, इसका जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 का जो टेबल है, ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 का टेबल, और टेबल की सीरियल नंबर 1 में ये है भंग के मुतल्लिक़ है। भंग की जो मिकदार है उन्होंने लिखी हुई है कि अगर भंग जो है वो 999 ग्राम तक होती है, तकरीबन 1 ग्राम कम किलो से, ठीक है, तो फिर उसको सज़ा दी जा सकती है। वो 3 साल की सज़ा हो सकती है और कम से कम 6 माह की सज़ा, ठीक है, और उसके साथ साथ उसको 10,000 रुपया जुर्माना हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर जो भंग है वो 1000 ग्राम से लेकर
9,999 ग्राम तक है, यानी कि तकरीबन 1 किलो से लेकर 10 किलो तक, 1 ग्राम कम है 10 किलो में, 10 किलो तक है, तो उसमें उसको सज़ा वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल और कम से कम 3 साल सज़ा हो सकती है। और उसके साथ जो उसको जुर्माना है 100,000, 1 लाख रुपया, और जुर्माना कम से कम उसको 10,000 रुपया जुर्माना हो सकता है। उसके बाद 10,000 ग्राम से लेकर 19,999 ग्राम तक, यानी कि 10 किलो से लेकर 1 ग्राम कम 20 किलो तक, उसमें उसको जो सज़ा है वो 14 साल सज़ा है और कम से कम 7 साल सज़ा है। और जुर्माना जो है वो 200,000, 2 लाख है, और कम से कम जो जुर्माना है वो 1 लाख जुर्माना है। ठीक है। उसके बाद है 20,000, 20,000 ग्राम या उससे ज़्यादा, यानी कि 20 किलो या उससे ज़्यादा, तो उसमें उसको उम्र कैद की सज़ा जो है वो दी जाएगी, और कम से कम उसमें सज़ा उसको 14 साल है, और उसके साथ साथ जो उसको जुर्माना किया जाएगा वो 2 लाख तक है। उसके बाद जो सीरियल नंबर 2 है वो पोस्त और पॉपी स्ट्रा, जो पोस्त वगैरह की काश्त होती है, और पोस्त का जो है कि 1 ग्राम से लेकर 999 ग्राम तक, यानी कि 999 तकरीबन 1 ग्राम कम 1 किलो तक, इसमें उसको सज़ा दी जा सकती है, 4 साल तक की सज़ा हो सकती है, और कम से कम सज़ा 8 माह है, और जुर्माना जो है वो 20,000 जुर्माना हो सकता है। ठीक है। उसके बाद 1,000 ग्राम से लेकर 9,999 ग्राम तक अगर पोस्त वगैरह है, यानी कि 1 किलो से लेकर 1 ग्राम कम 10 किलो तक, उसमें उसको 8 साल सज़ा, और जो सज़ा है वो कम से कम 4 साल होगी, और जुर्माना जो है वो 2 लाख हो सकता है, और कम से कम जुर्माना जो है वो 20,000 होगा। उसके बाद 10,000 ग्राम से लेकर 14,999 ग्राम, यानी कि 10 किलो से लेकर 1 ग्राम कम 15 किलो तक, उसमें उसको सज़ा 14 साल होगी, और कम से कम 8 साल सज़ा, और उसके साथ जुर्माना जो है वो 3 लाख जुर्माना और कम से कम 2 लाख जुर्माना है। उसके बाद 15,000 ग्राम से लेकर 15,000 ग्राम या उससे अगर ज़्यादा है, यानी कि 15 किलो या उससे ज़्यादा है, तो फिर उसको जो सज़ा है वो उम्र कैद की सज़ा और कम से कम सज़ा 14 साल, और उसके साथ जो जुर्माना है वो 3 लाख से नीचे नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद जनाब सीरियल नंबर 3 में है चरस। अब चरस 499 ग्राम तक, यानी कि 1 ग्राम कम आधा किलो तक अगर है, तो फिर 5 साल सज़ा है, और कम से कम जो है उसको जो कम सज़ा वो 10 माह है, और जो जुर्माना है वो 40,000 तक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद 500 ग्राम से लेकर 999 ग्राम तक, यानी कि आधा किलो से लेकर 1 ग्राम कम 1 किलो तक, फिर उसकी सज़ा है 9 साल, और कम से कम सज़ा 5 साल है, और उसके साथ जो जुर्माना जो है वो 80,000 है, 80,000, और कम से कम जुर्माना 40,000, 40,000 है। उसके बाद 1,000 ग्राम से लेकर 4,999 ग्राम तक, यानी कि 1 किलो से लेकर 1 ग्राम कम 5 किलो तक, उसकी सज़ा है 14 साल, जो कि कम से कम 9 साल होगी, और जुर्माना 4 लाख, और कम से कम जुर्माना जो है वो 80,000 रुपया। उसके बाद 5,000 ग्राम से लेकर 9,999 ग्राम तक, यानी कि 5 किलो से लेकर 1 ग्राम कम 10 किलो तक, उसमें उसको सज़ा 20 साल और कम से कम 14 साल, और उसके बाद उसको जुर्माना 8 लाख और कम से कम जुर्माना 4 लाख है। उसके बाद 10,000 ग्राम से लेकर उससे ज़्यादा अगर है, यानी कि 10 किलो या 10 किलो से ज़्यादा है, उसमें उसको जो सज़ा है वो उम्र कैद और कम से कम सज़ा 20 साल है, और साथ जो जुर्माना है वो कम से कम 8 लाख रुपए। उसके बाद है सीरियल नंबर 4 पर हशीश ऑयल और लिक्विड हशीश, यानी कि भंग चरस वगैरह का जो ऑयल है या ये लिक्विड फॉर्म में है, तो वो 499 ग्राम तक अगर है, तकरीबन 1 ग्राम कम आधा किलो तक, तो 7 साल सज़ा है और कम से कम 14 माह सज़ा है, और जो जुर्माना है वो 40,000 रुपये तक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जनाबे वाला 500 ग्राम से लेकर 999 ग्राम, यानी कि आधा किलो से लेकर 1 ग्राम कम 1 किलो तक, उसमें उसको सज़ा है ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल और कम से कम 7 साल, और जनाब जुर्माना है उसको 80,000 और कम से कम 40,000। 1,000 ग्राम से लेकर 4,999 ग्राम तक, 1 किलो से लेकर 1 ग्राम कम 5 किलो तक, 20 साल सज़ा है और कम से कम 14 साल सज़ा है, और 5 लाख रुपया जुर्माना है, और कम से कम जो जुर्माना है 80,000 है। उसके बाद 5,000 ग्राम से लेकर ज़्यादा अगर वो 5 किलो या 5 किलो से ज़्यादा हो, फिर उम्र कैद
कम से कम सज़ा 20 साल और जो जुर्माना है वो कम से कम 4 लाख रुपया होगा। उसके बाद सीरियल नंबर 5 पर है ओपियम यानी कि अफ्यून, जिसे हम अफीम भी कहते हैं, वो 499 ग्राम तक, अगर 1 ग्राम कम आधा किलो तक है तो फिर 6 माह की सज़ा, ठीक है, 499 ग्राम तक 6 माह की सज़ा और 6 साल की सज़ा और कम से कम 1 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना 50,000 रुपया जुर्माना। 500 ग्राम से लेकर 999 ग्राम तक यानी कि आधा किलो से लेकर 1 ग्राम कम 1 किलो तक, उसमें 9 साल सज़ा है और कम से कम 6 साल सज़ा होगी और 1 लाख रुपया जुर्माना और कम से कम जुर्माना 50,000 है। उसके बाद 1000 ग्राम से लेकर 2,999 ग्राम तक यानी कि 1 किलो से लेकर 1 ग्राम कम 3 किलो तक 20 साल सज़ा और कम से कम जो है वो 9 साल सज़ा। जो जुर्माना वो 3 लाख होगा और कम से कम 1 लाख रुपया जुर्माना। 3000 ग्राम से लेकर 4,999 ग्राम तक यानी कि 3 किलो से लेकर 1 ग्राम कम 5 किलो तक 14 साल सज़ा, ठीक है, और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 20 साल हो सकती है, ठीक है, 12 ईयर्स 15 ईयर्स 12 साल से कम नहीं हो सकती, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल और कम से कम 12 साल और उस साथ जो जुर्माना है वो 5 लाख रुपया जुर्माना और कम से कम 3 लाख जुर्माना होगा। उसके बाद 5000 ग्राम से लेकर 7,999 ग्राम तक यानी कि 5 किलो से लेकर 1 ग्राम कम 8 किलो अगर है तो ओपियम है, अफीम है, तो फिर 20 साल सज़ा होगी, कम से कम 14 साल सज़ा, 8 लाख रुपया जुर्माना होगा और कम से कम जो जुर्माना है वो 5 लाख जुर्माना होगा। उसके बाद जनाबे वाला 8000 ग्राम से लेकर अगर ज़्यादा यानी कि 8 किलो या उससे ज़्यादा है फिर उम्र कैद की सज़ा होगी, कम से कम जो सज़ा 20 साल, जो जुर्माना होगा वो कम से कम होगा 8 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद हीरोइन है या मोरफिन है। हीरोइन और जो मोरफिन है ये अफ्यून का सबसे अहम नशा है, ठीक है, इसे हम अफ्यून का सत भी कह सकते हैं, अफ्यून का जौहर भी कह सकते हैं। ये अमूमी तौर पर जो मेडिसिन वगैरह उसमें यूज़ होती है। इसमें जनाबे वाला 99 ग्राम तक 99 ग्राम तक यानी कि 1 ग्राम कम 2 छटांग तक 7 साल सज़ा और कम से कम 8 माह और 20,000 25,000 रुपया जुर्माना होगा। 1000 ग्राम से लेकर 499 ग्राम यानी कि 2 छटांग से लेकर 1 ग्राम कम आधा किलो तक जनाबे आला 10 साल सज़ा और कम से कम 7 साल सज़ा है। 1 लाख रुपया 1 लाख और 25,000 रुपया जुर्माना और कम से कम जो है वो 25,000 जुर्माना होगा, ठीक है। उसके बाद 500 ग्राम से लेकर 1999 ग्राम यानी कि आधा किलो से लेकर 1 ग्राम कम 2 किलो तक 14 साल सज़ा, कम से कम 10 साल सज़ा, जुर्माना 5 लाख रुपया और कम से कम जुर्माना 1,25,000। उसके बाद 2000 ग्राम से लेकर 3,999 ग्राम तकरीबन 2 किलो से लेकर 1 ग्राम कम 4 किलो तक, उसमें 20 साल सज़ा, कम से कम 14 साल सज़ा, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपया जुर्माना और कम से कम 5 लाख जुर्माना होगा। उसके बाद 4000 ग्राम से लेकर 5,999 ग्राम यानी कि 4 किलो से लेकर 1 ग्राम कम 6 किलो, उसमें उम्र कैद की सज़ा, कम से कम 20 साल सज़ा, ठीक है, 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख रुपया जुर्माना और कम से कम 10 लाख रुपया जुर्माना होगा। उसके बाद 6000 ग्राम से लेकर अगर ज़्यादा है यानी कि 6 किलो या उससे ज़्यादा है तो फिर उसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत या उम्र कैद होगी और ठीक है, और कम से कम सज़ा उसको उम्र कैद दी जा सकती है और जो जुर्माना है वो 20 लाख होगा और कम से कम 15 लाख रुपया जुर्माना होगा। उसके बाद जो कोकेन है ये भी एक नशावर दवा है जो कोका के पत्तों से हासिल होने वाली दवा है और ये दिमाग के लिए बहुत मुज़र है। ये अमूमन दर्द को ख़त्म करने के लिए इस दवा को यूज़ किया जा सकता है। जो कोका है ये भी एक नशे वाली झाड़ी है, ठीक है, एक पौधा है जो कि अमेरिका में होता है और उससे ये नशा हासिल होता है। वो 99 ग्राम तक 1 ग्राम कम जो है वो 2 स्टांग अगर है तो फिर 7 साल सज़ा और कम से कम 8 माह और जो जुर्माना है 50,000। 100 ग्राम से लेकर 999 ग्राम यानी कि 2 स्टांग से लेकर 1 ग्राम कम 1 किलो फिर 14 साल सज़ा है, कम से कम 7 साल सज़ा है और जो इसका जुर्माना होगा वो 500,000 5 लाख रुपया जुर्माना और कम से कम 50,000 जुर्माना होगा। उसके बाद 1000 ग्राम से लेकर 4,999 ग्राम तक 1 किलो से लेकर यानी कि 1 ग्राम कम 5 किलो, उसमें जो है वो 20 साल सज़ा हो सकती है, कम से कम 14 साल सज़ा, 20 लाख
और 50,000 यानी कि 20 लाख और 50,000 जो जुर्माना 25 लाख जुर्माना होगा। 2,500,000 25 लाख जुर्माना होगा और 500,000 रुपये और कम से कम 5 लाख जुर्माना होगा। ठीक है, 5,000 ग्राम या उससे ज़्यादा यानी कि 5 किलो या उससे ज़्यादा है तो फिर सजाए मौत या उम्र कैद और कम से कम जो सज़ा है वो 20 साल है। ठीक है, और उसके साथ 2 मिलियन 20 लाख और यानी कि 25 लाख जुर्माना, कम से कम 25 लाख जुर्माना। अगर उसके बाद प्रोवाइजो है कि अगर ये जो नारकोटिक है, ये जो नारकोटिक ड्रग, ये जो नशावर अद्वियात है जिनका आपसे पहले मैंने जिक्र किया, ये किसी स्कूल के नज़दीक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी तालीमी अदारा है उसके नज़दीक अगर ये सेल परचेज है, इसके मामला हो रहे हैं तो फिर उसको जो ऑफेंस की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होगी वो मुलज़म को दी जाएगी। और अगर वो इससे पहले भी उस जुर्म की सज़ा पा चुका है, उसको सज़ा मिल चुकी है, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा वाली कैटेगरी उसमें उसको रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनाबे वाला सेक्शन जो 9 को अमेंड किया गया उसका सब सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें अब जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है उनके वाले से जो है वो एक टेबल दिया गया। साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस है इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 2A में। ये तकरीबन ज़हनी हालत को इस्लाह करने वाली दवाई के मुतल्लक है जो दिमागी खुलियों में अपना मखसूस असर डालती है। और इसका जो नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के लास्ट पर जो शेड्यूल दिया गया है, ठीक है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का, उसमें जो शेड्यूल में जितनी भी मेडिसिन के नाम लिखे गए हैं उनको हम साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, उन अद्वियात की जो मिकदार के मुतल्लक जो है वो ये पनिशमेंट है। अब अगर वो कहता है कि जनाब 20 ग्राम तक अगर वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस किसी के पास मिलता है तो उसको 1 साल सज़ा और जो है वो 2 माह से कम नहीं हो सकती और 50,000 रुपया जुर्माना। और अगर 20 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक यानी कि 20 ग्राम से लेकर 1 स्टांक तक तो फिर उसको जो सज़ा वो 2 साल दी जा सकती है ज़्यादा और कम से कम 1 साल। और जनाब 1,50,000 रुपया जो है 100,000 1 लाख रुपया जो है वो उसको जुर्माना हो सकता है। उसके बाद जनाब 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक यानी कि 1 स्टांक से लेकर 2 स्टांक तक अगर है तो फिर 3 साल सज़ा, कम से कम 2 साल सज़ा और जो जुर्माना है वो 2 लाख रुपया। उसके बाद 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक यानी कि 2 स्टांक से लेकर आधे किलो तक 5 साल सज़ा, कम से कम 3 साल सज़ा और 4 लाख रुपया जुर्माना। 500 ग्राम से लेकर, ठीक है, 1 किलोग्राम तक, ठीक है, आधा किलो से लेकर 1 किलो तक 7 साल सज़ा, कम से कम 5 साल सज़ा और जनाब जो जुर्माना है कम से कम 800,000 8 लाख रुपया जुर्माना। और जनाब 1 किलो से लेकर 2 किलो तक अगर है तो 10 साल सज़ा, ठीक है, और कम से कम 7 साल सज़ा। उसके अलावा जनाब 12 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। उसके अलावा जनाब 2 किलो से लेकर 3 किलो तक है तो 14 साल सज़ा, कम से कम 10 साल सज़ा और 16 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। 3 किलो से लेकर 14 किलो तक है तो 20 साल सज़ा, कम से कम 14 साल सज़ा और 8 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। और 4 किलो से अगर ज़्यादा है तो उसको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है और जो है 2 मिलियन 20 लाख रुपया जुर्माना उसको हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर यही साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस है यही वो अगर किसी स्कूल, कॉलेज या तालीमी अदारे के करीब ये करता हुआ अगर पकड़ा जाता है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी की सज़ा दी जाएगी। और अगर वो इससे पहले कि इस जुर्म में सज़ा पा चुका और उसमें उसकी जो क्वांटिटी थी उस नशे की वो 2 किलो तक थी तो ज़्यादा से ज़्यादा की कैटेगरी की सज़ा दी जाएगी। और अगर 2 किलो से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो फिर उसको कम से कम उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो ठीक शेड्यूल 1 में जो लास्ट में शेड्यूल दिया गया है नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट के लास्ट में शेड्यूल दिया गया उसका सीरियल नंबर 47 सीरियल नंबर पर जो मेडिसिन जिसका जिक्र है वो अगर 4 किलोग्राम से ज़्यादा बढ़ती है फिर उस शख्स को सज़ाए मौत या उम्र कैद दी जा सकती है और जनाब उसको 2.5 मिलियन 25 लाख रुपया जुर्माना कम से कम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 इसमें है जनाब कंट्रोल्ड सब्सटेंस। ठीक है, अब कंट्रोल्ड सब्सटेंस को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन के में कि एनी सब्सटेंस फॉर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नारकोटिक, कि किसी भी
नशावर चीज़ को जो बनाने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मवाद इस्तेमाल होता है उसको हम कंट्रोल्ड सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, अब जो कंट्रोल्ड सब्सटेंस है इसके भी उन्होंने 2 टेबल बनाए हैं। अब ये जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं इसके लास्ट पर उन्होंने जनाबे वाला टेबल नंबर जो शेड्यूल 2 है वो मुतारफ़ करवाया है, और शेड्यूल 2 का एक पार्ट 1 है और एक डिवीजन 1 है, और ये उसका टेबल 1, और शेड्यूल 2 का एक टेबल 2 है। और इसमें जो कंट्रोल सब्सटेंस है इसका टेबल 1 जो है वो शेड्यूल 2 के टेबल 1 के मुताबिक उसकी पनिशमेंट होगी, और जो इसका टेबल 2 है उसकी जो पनिशमेंट है वो उन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा शेड्यूल के टेबल 2 पर। ठीक है, ये 2022 के जो एक्ट में लास्ट पे आप देख सकते हैं। अब जो कंट्रोल सब्सटेंस है वो अगर टेबल 1 की कैटेगरी को हम पहले डिस्कस करेंगे, वो अगर 100 ग्राम तक है यानी कि 2 स्टंग तक 6 माह की सज़ा, ठीक है, और 2 माह कम से कम 2 माह सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना। 100 ग्राम से लेकर आधा किलो तक, 2 स्टंग से आधा किलो तक 1 साल सज़ा, कम से कम 6 माह और 50,000 रुपये जुर्माना। 500 ग्राम से लेकर आधा 1 किलोग्राम तक, 1 किलोग्राम से 1 किलो तक यानी कि आधा किलो से लेकर 1 किलो तक 3 साल सज़ा, कम से कम 1 साल, और जो जुर्माना है वो 100,000 लाख तक हो सकता है। उसके बाद 1 किलो से लेकर 2 किलो तक अगर है तो 5 साल सज़ा, कम से कम 3 साल सज़ा, और जो जुर्माना है वो 1,50,000 हो सकता है। उसके बाद 2 किलो से लेकर अगर 5 किलो तक है तो फिर 7 साल सज़ा, कम से कम 5 साल सज़ा और 3 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। उसके बाद अगर 5 किलो से 7 किलो तक है फिर 10 साल सज़ा, कम से कम 7 साल सज़ा, और जो जुर्माना है वो 5 लाख जुर्माना हो सकता है। उसके बाद 7 किलो से लेकर 10 किलो तक है 14 साल सज़ा, कम से कम 10 साल सज़ा, और जो जुर्माना 7 लाख हो सकता है। उसके बाद 10 किलो से ज़्यादा अगर है तो फिर उम्र कैद की सज़ा होगी और 10 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है ये। और उसके बाद टेबल 2 की कैटेगरी स्टार्ट होती है। उसमें टेबल 2 की जो कैटेगरी है उसमें अगर 1 किलोग्राम तक है, 1 किलोग्राम तक यानी कि 1 किलो तक है, फिर 6 माह की सज़ा, कम से कम 2 माह सज़ा और जुर्माना 10,000। 1 किलो से लेकर 3 किलोग्राम तक यानी कि 3 किलो तक 1 साल सज़ा, कम से कम 6 माह सज़ा और 50,000 रुपया जुर्माना। 3 किलो से लेकर 5 किलो तक 3 साल सज़ा, कम से कम 1 साल और 1 लाख रुपया जुर्माना। 5 किलो से लेकर 10 किलो तक 5 साल सज़ा, कम से कम 3 साल सज़ा और 2 लाख रुपया जुर्माना। 10 किलो से लेकर 20 किलो तक 7 साल सज़ा, कम से कम 5 साल और 3 लाख रुपया जुर्माना जो है वो हो सकता है। उसके बाद है जनाबे वाला 20 किलो से लेकर 30 किलो तक 10 साल सज़ा, कम से कम 5 साल और 5 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। 30 किलो से लेकर 50 किलो तक 14 साल सज़ा, कम से कम 10 साल और 7 लाख जुर्माना हो सकता है। अगर 50 किलो से ज़्यादा तो फिर उम्र कैद होगी और 10 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। और अगर यही कंट्रोल्ड सब्सटेंस वो किसी उसमें वो पहले से यानी कि सज़ा याफ्ता है और उस केस में उसकी जो क्वांटिटी थी वो 6 किलोग्राम तक थी तो उसको ज़्यादा वाली पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, और अगर 6 किलो से ज़्यादा थी तो फिर उसको सैकड़ प्रोविज़ो है आगे, उसको उम्र कैद की सज़ा कम से कम दी जाएगी। ठीक है, और अगर वो इसकी ट्रैफिकिंग के हवाले से, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से वो कोई इंपोर्ट करता है, ठीक है, तो फिर उसको ज़्यादा हिस्से वाली जो सज़ा है वो दी जा सकती है। उसके बाद सेक्शन 9A, ये एक नया सेक्शन मुतारफ़ करवाया गया है, सेक्शन 9A कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट। इसमें जो सज़ा की रिमीशन है, सज़ा में तखफीफ, सज़ा में कमी, उस हवाले से चीज़ें अमेंडमेंट की गई हैं। इसमें जो सेक्शन 9A सब सेक्शन 1 है उसमें यही लिखा है कि किसी भी इस एक्ट के तहत इस एक्ट के मुलज़म के तहत इस एक्ट के मुलज़म की किसी भी सज़ा में कमी नहीं की जा सकती अगर वो जो मुलज़म है वो नाबालिग है या औरत है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसे मुनासिब जो है वो सज़ा उसकी कम कर सकती है। और इस एक्ट का जो मुलज़म है उसको ना तो प्रोबेशन दी जा सकती है ना ही उसको पैरोल पर रहा किया जा सकता है। और अगर वो जुवनाइल है यानी कि नाबालिग है या औरत है तो फिर उसको पैरोल भी दिया जा सकता है और प्रोबेशन पर भी रिलीज़ किया जा सकता है। ठीक है, और इस एक्ट के तहत अगर किसी को उम्र कैद है तो जो उम्र कैद है वो 25 साल के बराबर काउंट होगी।
उसके बाद जनाब वाला सेक्शन 16 उसमें अमेंडमेंट की गई है। सेक्शन 16 जो कंट्रोल नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट उसमें लिखा था कि वेयर नो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड, कि अगर किसी भी कैटेगरी में कोई ऐसा नशा है कि उसकी कैटेगरी अभी तक मेंशन नहीं हुई, उसको सज़ा देनी है, तो वो पहले सज़ा थी जनाबे वाला 1 साल और या जुर्माना, और अब जनाबे वाला होगी जनाब 5000 जो 3 साल सज़ा है और साथ में जुर्माना भी है। उसके बाद सेक्शन 17 है 17 उसमें अमेंडमेंट की गई है। ऑब्स्ट्रक्शन टू ऑफिसर, जो ऑफिसर्स की कारनामे में अगर कोई मुदाखलत करता है, ठीक है, तो उसमें पहले 3 साल बामुशक्कत कैद थी, ठीक है, अब उसमें वो कहा गया जी कम से कम जो है ना वो 1 साल सज़ा और साथ में जुर्माना भी करें। उसके बाद सेक्शन 19 है, ये फॉरफेचर ऑफ एसेट्स ऑफ एन ऑफेंडर, जो ऑफेंडर से जो मुलजम से चीज़ें बरामद होती हैं उनको कुर्की के हवाले से मामला आते हैं, उसमें जनाब वो एक टाइम लिमिट दिया गया था, पहले 3 साल था, अब वो 1 साल कर दिया गया। उसके बाद सेक्शन 23 है, सेक्शन 23 है, पावर टू स्टॉप सर्च कन्वीनियंस, कि किसी भी गाड़ी को रोकने और उसकी तलाशी के हवाले से है, तो उसमें जो सेक्शन था 2019 उसको 21 से वो तब्दील कर दिया गया। उसमें मेंशन था सेक्शन 19 उसको 20 से तब्दील कर दिया गया। उसके बाद सेक्शन 31 है, उसमें अमेंडमेंट आएगी। सेक्शन 31 था पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन के लिए जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो किसी को बुला सकता है। उसमें जो इंक्वायरी, जो सब सेक्शन 1 में इंक्वायरी का वर्ड था उसमें इन्वेस्टिगेशन के साथ उसको मुतबादल कर दिया गया, ठीक है, और उसमें सब सेक्शन 2 जो है वो ऐड कर दिया गया और उसमें चीज़ें लिखी गई कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या फेडरल एक्साइज एक्ट या सेल्स टैक्स या किसी भी इस तरह के टैक्स का अदारा है, तो उससे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो मुतल्लिका डॉक्यूमेंट से वो मुतल्लिका रिकॉर्ड जो है वो ले सकता है। उसके बाद सेक्शन 32 सेक्शन 32 है, उसको उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई, उसमें एक प्रोवाइजो जो है वो उसका इजाफा किया गया, ठीक है, और सेक्शन 32 था आर्टिकल्स कनेक्टेड विद नारकोटिक, जो नारकोटिक से रिलेटेड जो उसकी आर्टिकल्स हैं, जो उसकी चीज़ें बरामद साथ हुई हैं, तो वो उसमें वहाँ है कि अगर किसी भी मंशियात के साथ कोई रकम वो चाहे पाकिस्तानी है या गैर मुल्की है तो उसको भी साथ ही सीज़ कर लिया जाएगा, उसको साथ ही जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया जाएगा और दूसरी चीज़ों के साथ उसको भी कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 33 है 33 प्रोसीजर फॉर मेकिंग कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन करने का जो तरीक़ेकार है उस वो बताया गया था। उसमें उनकी प्रोवाइजो है वो ऐड की गई है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किसी भी नारकोटिक ड्रग को, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को, किसी भी मंशियात को जो है वो 516A स्पुर्दारी के CRPC स्पुर्दारी के तहत उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है, उसको इस्तिस्ना कर सकती है। और उसके बाद सेक्शन 37 है, इसमें जो चीज़ें हैं उसमें फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स के हवाले से, उनको मुंजमद करने के हवाले से, ठीक है, तो उसमें पहले जो टाइम लिमिट था वो 7 डेज़ था, अब उसमें 30 डेज़ कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद है जनाबे वाला सेक्शन 39 39 को उसको अमेंड किया गया, ऑर्डर ऑफ फॉरफेचर ऑफ एसेट्स, ठीक है, उसमें जनाब पहले वर्ड था मोर देन 3 ईयर्स, अब उसमें वर्ड मोर देन 3 ईयर्स की जगह पर 1 ईयर और मोर आ गया, और ठीक है। और उसके बाद है सेक्शन 40A का जो है ना, सेक्शन 40 के बाद सेक्शन 40A ये नया सेक्शन जो है वो ऐड किया गया। ये जुरिस्डिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स के हवाले से है कि नो कोर्ट अदर दैन अ स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट शैल हैव द पावर टू एंटरटेन एनी सूट और क्लेम देयर टू, कि स्पेशल कोर्ट जो है वो इस मुकदमे की और इससे रिलेटेड चीज़ों की समाअत करेगी। उसके बाद है सेक्शन 45 में अमेंड की गई जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस के मुतालिक है, उसमें अमेंडमेंट की गई। उसके बाद है जनाबे वाला सेक्शन 49 के बाद उसको सेक्शन 49 को ओमिट कर दिया गया, उसमें जो वर्ड था स्पेशल कोर्ट कंप्राइजिंग, उन वर्ड्स को ख़त्म कर दिया गया। और सेक्शन 49 यानी कि 49 के बाद सेक्शन 49A ये एक नए सिरे से चीज़ जो है वो मुतारफ़ करवाई गई है। सेक्शन 49A इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अबाउट रिमांड, जो मुलजमान के रिमांड है। अब इस सेक्शन 49A के मुताबिक जनाब वो कहता है कि जो भी जहाँ कहीं भी लिखा है इस एक्ट के तहत जो मुलजम का रिमांड है वो 90 दिन तक दिया जा सकता है, ठीक है, और एक वक्त में जो रिमांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक दिया जा सकता है, ठीक है, एक वक्त में, और ज़्यादा, और इसमें 14 दिन दे दिया, फिर दूसरी मरतबा फिर 14 दिन या सब दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा
90 दिन बढ़ा दिया गया, 90 दिन तक कर दिया गया। ये बहुत आला किस्म का है, ये तो नया भी बन गया बस। अब उसके बाद सेक्शन 50 है, उसमें अमेंडमेंट की गई, ठीक है। एंड जो उसमें सेक्शन 50 में जो तीसरी मरतबा एंड आता है उसकी जगह पर एनी एपेलेट कोर्ट आ गया। उसके बाद सेक्शन 59 है, उसमें अमेंडमेंट की गई, सेक्शन 60 की जगह पर 58 आ गया। उसके बाद सेक्शन 61, 62 और सेक्शन 72 और सेक्शन 74 वो किया गया, ठीक है। और सेक्शन 74 के बाद सेक्शन 74A आ गया, ये शेड्यूल के अमेंडमेंट के हवाले से है, ठीक है। उसके बाद जनाबे वाला सेक्शन जो है वो 26 आ गया, इसमें अमेंडमेंट करके ये 2 शेड्यूल बना दिए गए। शेड्यूल नंबर 2 ये मुतारफ़ करवाया गया जिसका टेबल 1 ऑफ द 1989 कन्वेंशन और डिवीजन 2 टेबल 2 ऑफ द 1988 कन्वेंशन। ये जनाबे वाला अमेंडमेंट्स थी जो मैंने आपके गोश गुजार की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।